हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर के मैं आप सभी के लिए ब्लू स्टार कंपनी के एक 1.5 टन में 3 स्टार रेटिंग का एक विंडो एयर कंडीशनर जो कि रहेगा फिक्स स्पीड कंप्रेसर के साथ में। ये जो इसकी जो कूलिंग एफिशिएंसी है वो भी काफी अच्छी मिलेगी, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इस एयर कंडीशनर के लुक के बारे में। तो लुक आप देख सकते हैं, लुक काफी अच्छा मिल जाएगा। ग्रिल का जो डिजाइन है वो नॉर्मली चल रहा है दोस्तों, जिस तरह का आपको मिल जाएगा। कलर इसका व्हाइट मिल जाएगा। ब्लू स्टार कंपनी का यहाँ पर लोगो भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो 1.5 टन का एसी है, सबसे पहले बात करते हैं कि एसी कितने बड़े रूम के लिए सफिशिएंट होता है, जिसमें कूलिंग भी आपको काफी अच्छी मिल जाए। और जिस भी खिड़की के ऊपर ये आपको एसी लगा रहा है उस खिड़की का साइज पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो एसी होता है विंडो एसी वाला खिड़की पर लगाया जाता है। तो अगर इस विंडो एसी का साइज पता होगा तभी वहां पर ये फिट बैठ पड़ता है, वरना तोड़फोड़ बहुत ज्यादा करवानी पड़ती है। तो सबसे पहले इस एसी के साइज की बात करें तो इसकी जो हाइट मिल जाती है, मेजरली सभी के जो 1.5 टन के एसी होते हैं उनकी हाइट बिल्कुल आपको सेम मिलेगी। तो इसकी 17 इंच की हमें हाइट मिल जाती है और इसकी जो विड्थ है वो मिल जाती है हमें 26 इंच की। और अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो डेप्थ हमें ऑलमोस्ट ये 28 इंच का इसका डेप्थ मिल जाता है। ये नॉर्मली विंडो एयर कंडीशनर का आपको 1.5 टन के जो होते हैं उनका ये साइज मिल जाता है। लुक आप देख सकते हैं, लुक काफी अच्छा मिल जाएगा। नीचे एक आपको स्ट्रिप मिल जाती है ग्रे कलर की, जो इसकी लुकिंग को और भी ज्यादा इनहेंस करता है। और ये इसका पीसीबी कंट्रोल पैनल होता है, यहाँ से एयर कंडीशनर को ना हम ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है जिसके अंदर टाइम, टेम्परेचर, एरर कोड सब कुछ शो होता है। और साथ ही यहाँ से इस एसी को हम इजीली हम ऑपरेट भी कर सकते हैं। सामने की तरफ क्या होता है कि एयर कंडीशनर हॉट एयर को सक करता है, यहाँ से हमें एयर फ्लो मिल जाता है। इस एसी की हम बात करें तो ब्लू स्टार कंपनी का लोगो मिल जाएगा। लेटेस्ट बीई गवर्नमेंट द्वारा जो स्टार रेटिंग लेवल पीरियड दी गई वही रहने वाली है। यहाँ पर इसका ISER लेवल की बात करें 3.33 मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट है। ISER लेवल इसका 2026 का। इसमें जो लेवल पीरियड की हम बात करें 1 जनवरी 2026 से लेकर के 31 दिसंबर 2029 तक ये वैलिड रहेगा, यानी कि ये मॉडल कंटिन्यू मिलेगा 3-4 साल। ब्रांड ब्लू स्टार है। मॉडल नंबर की बात करें तो WFA 318 GXU ये मॉडल रहेगा। ये लेटेस्ट 2026 का मॉडल रहेगा। कूलिंग एफिशिएंसी की बात करें तो 4850 वाट के अंदर इसकी कूलिंग कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस एसी को आप अप टू 140 या 150 स्क्वायर फीट के रूम के अंदर लगा सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें तो 1127 यूनिट कंज्यूम करेगा पूरे 1 साल के अंदर। 1 साल मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कंजप्शन लिखी होती है वो 1600 घंटे की यूजेज होती है। अलग अलग टेम्परेचर पर कंपनियां टेस्ट करती हैं तो उसके पैमाने पर जाकर के इलेक्ट्रिसिटी निकल के आती है। 1600 घंटे इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में एक सीजन होता है 6 से 8 महीने का। आप एक एसी को 6 से 8 घंटे रोजाना चलाते हैं तो टोटल 1600 घंटे के आसपास ही 6 से 8 महीने के अंदर एयर कंडीशनर चल पाता है। इसलिए पर ईयर लिखा होता है इसके स्टार रेटिंग लेवल पीरियड के ऊपर। तो अगर आप इसके बिजली का बिल निकालना चाहें तो इजिली निकाल सकते हैं। जितनी भी जो भी एयर कंडीशनर हो इजीली निकाल सकते हैं उसका बिल। तो जितनी भी यहाँ पर यूनिट लिखी होती है तो इसके ऊपर लिखा हुआ 1127 यूनिट पर ईयर। तो इसे हम डिवाइड करेंगे 1600 से, क्योंकि 1600 घंटे पर टेस्ट किया हुआ है तो 1 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी निकल के आ जाएगी। अब जिनमें जितने भी आप घंटे यूज करते हैं, मान के चलो 8 घंटे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 8 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी निकल के आ जाएगी कि 8 घंटे में ही इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। अब आपको मंथ का निकालना है तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे मंथ से 30 दिन से, तो एक टेंटेटिव यूनिट निकल के आ जाएगी जिसको आपको आइडिया लग जाएगी कितने के आसपास में यूनिट को कंज्यूम करेगा। अब जितने रुपए बिजली का बिल आपके यहाँ आता है उतने से आप मल्टीप्लाई करें। मान के चलो 10 रुपए यूनिट आपके बिजली का बिल आता है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों एक टेंटेटिव आपको आइडिया मिल जाएगा कि इतने के आसपास का आपका बिजली का बिल आता है। अगर आप टेम्परेचर को नीचे करते हैं तो बिजली का बिल आपका चेंज हो जाएगा पूरा, क्योंकि कंपनियां जो टेस्ट करती हैं कि स्टैंडर्ड टाइमिंग पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर टेस्ट करती हैं। क्योंकि इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, कोई 20 यूज करता है, कोई 24, कोई 26, कोई 28, इसी तरह से अलग अलग टेम्परेचर पर टेस्ट करा जाता है। तभी यहाँ पर ISR वैल्यू भी लिखी होती है, क्योंकि ये वेरिएबल एयर कंडीशनर्स होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर टेस्ट होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी लिखी होती है। तो टेंटेटिवली आपको आइडिया मिल जाएगा। मिनिमम जो एसी है 16 डिग्री पर जाता है। बाकी आप अपने टेम्परेचर को यूज करें तो मिनिमम आप 22 या 24 यूज करेंगे तो बिजली का बिल बहुत कम आएगा। ये जो एसी है फिक्स स्पीड कंप्रेसर के साथ में है। ये एसी जब भी आप ऑन करेंगे अपनी 100% इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, लेकिन इसकी फैन की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके अंदर फैन की स्पीड को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। रिमोट के अंदर डेडिकेटेड बटन मिल जाता है फैन की स्पीड के लिए भी और इसके पीसीबी कंट्रोल पैनल के अंदर भी। बाकी इसके एसी के अंदर इको मोड मिल जाता है जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। रिमोट में आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है। टर्बो मोड मिल जाते हैं जो कि फास्ट कूलिंग, इंस्टेंट कूलिंग प्रोवाइड करता है। मोड मेजरली सीसी के अंदर सारे मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये कंट्रोल पैनल है, ये डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पर 2 डिजिट की मिल जाती है जिसमें टाइम, टेम्परेचर मिल जाता है, एरर कोड भी शो करता है। यहाँ टेम्परेचर भी शो करेगा और कुछ घंटे वगैरह हम लगा देते हैं, टाइमर वगैरह वो भी शो करेगा। ये पावर ऑन ऑफ का बटन होगा, लाइट भी ब्लिंक करेगी इसके अंदर। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। टेम्परेचर का बटन रहेगा जिससे हम टेम्परेचर से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी जितने भी यहाँ पर बटन है वो इसके रिमोट के अंदर भी है और हम यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये स्विंग के लिए,
ये 2 वे स्विंग के साथ में मिल जाता है, यहाँ से मैनुअली कर सकते हैं, अंदर वाला 2 वे स्विंग के थ्रू काम करता है। ये इको मोड का बटन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा। ये फैन की स्पीड के लिए, जिसमें 4 आपको फैन स्पीड भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। ये मोड का बटन होता है जिसमें आप ड्राई मोड, कूल मोड, फैन मोड हम लगा सकते हैं। ड्राई मोड जो होता है इसका, वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए होता है। जैसे बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना बरसात के मौसम में रूम के अंदर, तो उसे कंट्रोल करने के लिए इसे आप यूज कर सकते हैं। इसमें बिजली का बिल भी कम आता है। जैसे आप ये बटन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले इसका जो होता है ना ब्लोअर काम करता है, कूलिंग नहीं करेगा उस वक्त। सबसे पहले वो ह्यूमिडिटी को कम करेगा, सिर्फ ब्लोअर काम करेगा। तो फैन वर्क करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो रूम के अंदर चिपचिपापन हो जाता है उसे ये बिल्कुल कंट्रोल कर लेता है। ये इसके अंदर आपको चीजें सारी देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी ये जो एसी है वो हॉट एयर को यहाँ से सेट करता है। तो यहाँ पर सामने की तरफ ही एचडी डस्ट फिल्टर मिल जाता है, एंटी डस्ट फिल्टर। ये क्या काम करता है कि इसके पीछे जस्ट कॉपर की कूलिंग कॉइल लगी होती है, तो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, एंटी डस्ट फिल्टर लगाया जाता है जो कि डस्ट को रोक करके रखता है। इन फिल्टर को हमें विद इन 7 डेज क्लीन करते रहना चाहिए। इजीली यहाँ से हम ओपन करेंगे, फिल्टर बाहर आएगा, क्लीन करके फिर से आप लगाएं, जिससे क्या है कि एयर कंडीशनर का जो फ्लो होता है वो काफी अच्छा बना रहता है। तो हमेशा इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो एयर कंडीशन है एंटी ब्लू फिन कोटिंग के साथ में मिल जाता है, जिसमें रस्टिंग का चांस कम देखने के लिए मिलेगा। और ये 100% कॉपर के साथ में और R32 गैस भी सीसी के साथ में देखने के लिए मिल जाती है। अब मैं इसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ पूरा इसके अंदर लुक वगैरह। सबसे पहले आप इसके अंदर देखेंगे तो सामने की तरफ ही इसके अंदर आपको ये ब्लू फिन की इसके अंदर कोटिंग मिल जाती है। ये फिन्स बनी हुई है इसके अंदर ब्लू कलर की। इसके ऊपर कंपनी ने कोटिंग करी हुई है जिसमें इसमें रस्टिंग का चांस नहीं मिलेगा। इसके अंदर यहाँ पर ही आपको सेंसर वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें क्या है कि ये पूरा ग्रिल सेंसर को, टेम्परेचर वगैरह को एकदम सेट करके रखता है। कॉपर के साथ में इसकी ट्यूब रहेगी, 100% कॉपर के साथ में रहेगा। और ये सीसी का जो कॉपर का कॉइल है वो 100% कॉपर तो है। और डुअल इसके अंदर कूलिंग कॉइल दी हुई है, डुअल इसके अंदर कंडेंसर कॉइल भी दी हुई है सीसी के अंदर। कंडेंसर कॉइल डबल देने का फायदा ये होता है दोस्तों कि ये हीट एक्सचेंज बहुत फास्ट करेगा। इसका कंडेंसर एरिया काफी बड़ा बना हुआ है क्योंकि ये फिक्स स्पीड एसी है, तो बेटर परफॉर्मेंस इस एसी के अंदर आपको मिल जाएगी। कूलिंग कॉइल डबल रो के अंदर है तो आपको बेटर ही एयर थ्रो भी प्रोवाइड करेगा। 100% कॉपर के साथ में रहेगा और इसके ऊपर कोटिंग भी दी हुई है, जिसकी वजह से ये इसके एसी के अंदर लीकेजिंग का चांस जो है बहुत कमी के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। हैवी वेट रहेगा इस एसी के अंदर, जो कि 52 किलो के आसपास इसका वेट रहेगा। और ये 4850 वाट के अंदर इसकी कूलिंग कैपेसिटी रहेगी दोस्तों। पावर इनपुट की बात करें तो 1456 के अंदर मिल जाता है दोस्तों इसका वाट। 230 वाट के अंदर ये इजीली एयर कंडीशनर काम करता है। नेट जो इसकी एमआरपी मिल जाती है वो 42,000 की इसकी एमआरपी मिल जाती है। लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ में मिल जाएगा, जो कि 2026 का ये मॉडल रहने वाला है। इंडियन ब्रांड रहेगा दोस्तों। और नॉर्मली इस एसी के अंदर आपको कोई कंप्लेंट वगैरह रेज करनी है तो कंपनी के टोल फ्री नंबर पर इजीली कॉल करके इसमें कंप्लेंट वगैरह रेज आप करा सकते हैं। और इनकेस इस एसी के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो कंपनी के टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और जो डिस्प्ले है इसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली सेल्फ डायग्नोस करके दे देता है। कोई भी दिक्कत परेशानी है आपको फास्ट सॉल्यूशन मिल जाता है। ऑटो रिस्टार्ट विद मेमोरी फंक्शन के साथ में मिल जाता है। ब्लू फिन की प्रोटेक्शन दी हुई है इसके अंदर, एंटी रस्ट कोटिंग दी हुई है दोस्तों। इनकी कंफर्ट स्लीप मिल जाता है, इसके अंदर स्लीप मोड मिल जाता है। ये एक तरीके से नाइट मोड होता है, नाइट के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे रात में हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ना ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, तो उस वक्त क्या काम होता है कि हमें ना ठंडी लगने लगेगी, हम एसी को ऑफ कर देते हैं। तो उस वक्त हमें ये काम करने की जरूरत नहीं, स्लीप मोड लगाओ और रात में सो जाओ। जो डिग्री आपने टेम्परेचर के अंदर लगाया रात में उसको नहीं बढ़ा लेता है, जिसमें क्या है कि हमारी ठंडी भी नहीं लगेगी और रात में परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाएगी। ये जो एसी है काफी हैवी वेट के साथ में मिल जाता है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और ये हाई वेट पे टेस्ट भी है। यानी कि इनके आउटसाइड का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो 52 डिग्री तक टेस्ट है दोस्तों ये परफॉर्मेंस, इसलिए इसके अंदर काफी बेटर मिलेगी। मिनिमम जो इसके अंदर टेम्परेचर है 70 डिग्री तक जाता है। रेफ्रिजरेंट काफी अच्छी है जो कि R32 गैस के साथ में रहेगा। और साउंड की बात करें तो मिनिमम इसके अंदर आपको मिल जाता है 54 dB का। एयर फ्लो की बात करें तो मैक्सिमम इसके अंदर 405 CFM के अंदर मिल जाता है। तो ये है इस एसी के बारे में। और इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो नॉर्मली छोटे वाला मिल जाता है, जिससे आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। लेटेस्ट मॉडल है 2026 का। अगर आप एयर कंडीशन नॉन इन्वर्टर के अंदर लेना चाहते हैं तो इस एसी के साथ में जा सकते हैं, परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाएगी। अब बात आती है कूलिंग एफिशिएंसी की, तो मेजरली जो नॉन इन्वर्टर के एयर कंडीशनर्स है सभी की इतने के आसपास ही आपको कूलिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो कि नॉर्मल अप टू 140-150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए काफी अच्छी खासी कूलिंग आपको मिल जाती है। अगर आपका रूम साइज बड़ा है तो इसके इन्वर्टर मॉडल के अंदर जा सकते हैं, जिसमें कूलिंग इससे ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये था ब्लू स्टार कंपनी के इस एयर कंडीशनर के बारे में। अगर आप लेना चाहें तो हमारी शॉप पर विजिट कर सकते हैं। अगर कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं या फाइनेंस आपको कराना है
तो मेरा पूरी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा आप देखेंगे मेरे पास में पूरी इंटायर रेंज है। हर ब्रांड के अंदर आपको मेरे पास में एयर कंडीशनर मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी ब्रांड के अंदर 1 टन, 1.5 टन और 2 टन तक के विंडो एयर कंडीशनर मेरे पास में मिल जाएंगे। इस एसी की जो वारंटी है 1 साल कंप्लीट, 5 साल कंप्रेसर है। इंस्टॉलेशन जो होता है वो चार्जेबल होता है। आप जिस भी खिड़की के ऊपर इस एसी को लगाना चाहते हैं, इस एसी के हिसाब से वहाँ साइज बना होना चाहिए, तो कंपनी 600-700 रुपए लेती है लगाने का। अदरवाइज अगर वहाँ कटिंग वगैरह करना होता है तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। अगर आपके यहाँ फ्लैक्चुएशन वगैरह होती है तो इसके अंदर स्टेबलाइजर आप लगाएं, अगर फ्लैक्चुएशन नहीं होती तो लगाने की इसके अंदर भी आपको नीड नहीं है। तो ये था इस एसी के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।